डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय, ये अध्याय 8 है और इसमें पूरे त्रिकोणमिति के परिचय के जितने भी चैप्टर हैं सभी को इसमें पूरे चैप्टर को त्रिकोणमिति के परिचय के जितने चैप्टर हैं सभी को कवर किया जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर में आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये संग्रह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। हर टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न इसमें कवर किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड में जो त्रिकोणमिति के परिचय से आपको नंबर प्राप्त करना है वो आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके सामने है बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद अतिलघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। यानी हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो दीर्घोत्तरीय हो या लघुत्तरीय हो या अतिलघुत्तरीय हो या बहुविकल्पीय, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बहुविकल्पीय का नंबर 1 क्वेश्चन 1 है, कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा, यानी sec A का मान इसमें से कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस को सरल करना रहे तो सबसे पहले आपको हल डालना है और हल डालने के बाद क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख देना है। दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, 3 cot ये बराबर दिया है 4। यदि आप इसको cot ये बराबर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/3। 3 को उधर ले जाइए। अब देखिए cot ये बराबर क्या होता है, ये के स्थान पे थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी सूत्र इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होने वाले अध्याय 8 में जिन जिन सूत्रों की हमें ज़रूरत है वो सूत्र मैंने यहाँ पर सभी को लिख दिया है। अब cot ये या cot थीटा बराबर देखेंगे तो होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ लिख दिया जाए आधार और उसके बाद बट्टे लिख दिया जाए लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब। अब आधार देखेंगे तो 4 है और लंब 3 है। इसके लिए सबसे आसान तरीका होगा एक राइट एंगल बना लिया जाए, यानी समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए ये, यहाँ पर लिख दीजिए बी और यहाँ पर लिख दीजिए सी, ठीक, ABC। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये कोण जो है राइट एंगल है और इस ए के अनुसार देखेंगे तो ये वाला आपका लंब होगा और ये वाला आपका आधार होगा, ठीक है। तो आधार कितना है, ये आपका 4 है और लंब कितना है, ये आपका 3 है। अब आपको कर्ण निकालना है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जब इस पर रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5। क्या मिल जाएगा, 5। अब यहाँ हमें sec A का मान निकालना, तो यहाँ लिख देंगे sec A, ठीक है, sec A। अब यहाँ देखिए sec A मैंने या sec थीटा कहें या sec A कहें, यहाँ पर लिखा है क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान देखेंगे क्या है 5 और आधार का मान है 4, यानी 5/4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट है, सही है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, ठीक। हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है, sec थीटा बराबर 2। sec थीटा बराबर 2, आगे देखिएगा sec थीटा बराबर, ये देखना है sec कितने अंश का मान होता है। तो जब उस आप सारणी में देखेंगे तो मिलेगा आपको sec 60 अंश का मान 2 होता है। sec 60 अंश का मान 2, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 अंश। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सरल करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री इक्वल टू बराबर होगा, यानी इसके बराबर क्या होगा, 2
tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद जो दिया है उसको लिख कर हल करना है। ठीक है, दिया क्या है, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, यहाँ पर tan 30 अंश का मान रखेंगे तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 2 गुणे 1 बटा होता है करड़ी में 3, फिर बटे लगाएंगे 1 प्लस यहाँ भी लिख देंगे 1 बटा करड़ी में 3 का वर्ग। ठीक है, आगे किया जाए, इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3, क्योंकि जिसका हर ना लिखा उसका हर एक होता, गुणा करते समय अंश का अंश में और हर का हर में करते हैं। इसको सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा। ठीक, और सरल किया जाए तो ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3 और बटे इसको ये भिन्न है, हर को बराबर करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और कम 3 और 1 4, 4 बटे 3। ठीक, और देखिए इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बटे करड़ी में 3 को ऐसे लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करेंगे। ठीक, इससे इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटा 2 करड़ी में 3। ठीक, इसका परिमेयीकरण कर दिया जाए, यानी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3। अब ये 3 से 3 काट देंगे तो आपको मिल जाएगा करड़ी में 3 बटा 2। अब बताइए करड़ी में 3 बटा 2 किसका मान है, इसमें साइन 60 अंश का मान है या काय 60 अंश का मान है या tan 60 अंश का मान है या साइन 30 अंश का मान है। तो आपको याद होगा कि करड़ी में 3 बटा 2 साइन 60 अंश का मान होता है। करड़ी में 3 बटा 2 साइन 60 अंश का मान होता है, तो ये विकल्प आपका सही है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि ये बराबर, यानी इसमें से बताना है सत्य कब होगा, 0 रखने पर, 30 अंश रखने पर, 45 अंश रखने पर, 60 अंश रखने पर। ठीक है, तो इसको चेक किया जाएगा, पहले 0 रखते हैं तो यहाँ लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है, क्या है, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब यहाँ लिखेंगे जब ये बराबर 0 अंश, पहले 0 अंश देखकर रख कर देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 0 और बराबर यहाँ हो जाएगा 2 साइन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे साइन क्या हो जाएगा 0 अंश और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 0 अंश है ही। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यहाँ भी 2 गुणे 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 मिल गया। ठीक है, तो यानी इस पर आपका राइट आंसर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से इनको हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा, क्या होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप हल डालेंगे, उसके बाद उसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर हल डाल दीजिए, ठीक है, और हल डालने के बाद लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे मैंने एक सूत्र लिखा है, इस सूत्र में देखेंगे कहाँ पर ऐसा लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ये, यहाँ पर देखिए लिखा है, ये कहें या थीटा कहें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के स्थान पर ये बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ये, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ये। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये के स्थान पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ये, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ये। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें हमें किसी का आंसर अभी आपको नहीं मिला है। ठीक है, कोई आंसर हमें नहीं मिला है, तो हमें इसमें से किसका आंसर यानी कौन सा होगा, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये बताना। तो देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ये बटे कोसेक ये,
सेक ए बटे कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, सेक ए बटे कोसेक ए बराबर होता है टैन ए, और टैन ए का जब होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ये। तो आपका ये डी ऑप्शन क्या है, राइट है, सही है। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। यदि साइन ए बराबर 4/5 तो टैन ए का मान होगा। बहुत आसान है, हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया क्या है, साइन ए बराबर दिया है 4/5। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। इसको हल करने के लिए बेटर तरीका आपका है कि एक राइट एंगल बना लीजिए, यानी समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, यहाँ ये है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ये, यहाँ बी और यहाँ सी, ये आपका राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखेंगे तो लंब जो होगा इसके सम्मुख भुजा, ये लंब होती है हमेशा। जिस कोण को देखेंगे उस कोण के जो सामने पड़ेगा वो लंब, और दूसरा होगा वो आधार। तो लंब आपका है 4 और कर्ण पता नहीं है, ये है आपका 5। आधार पता नहीं है, लंब 4 और कर्ण 5 है। देखिए कर्ण के सामने 5 और लंब के सामने 4, आधार बताना है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, जब इसको लगाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका 3। ठीक, इसको पता होगा आप लगा सकते हैं, नहीं पता है तो आप पूरे डिटेलिंग से वीडियो को देख सकते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको बताना टैन ए, तो यहाँ लिख दीजिए टैन ए। ठीक है, टैन ए बराबर देखिए यानी टैन थीटा बराबर यहाँ पर देखेंगे तो लंब बटा आधार है। क्या है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख दीजिए लंब और बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बताओ लंब कौन है, लंब जो होता है जिस कोण को देखेंगे उसके सामने, यानी 4 बटे आधार, दूसरा छोड़ दीजिए। 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है तो उसको छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3, यानी 4/3। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही है, 4/3। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है बहुविकल्पीय का। 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश बराबर है। फिर कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, cos 90, sin 90, tan 90, sin 45 कौन सा मान होगा। तो आपको क्या करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद इसको सरल करना है। ठीक है, सरल कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। क्या दिया है, 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, 1 - tan² 45 अंश, 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर देंगे। फिर 1 + 1 का 45 अंश का मान 1, इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा 1 - 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है और 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 0/2। ठीक है, भाग देंगे तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखना है कि cos 90, sin 90, tan 90, sin 45 किसका मान 0 अंश होता है। cos 90 अंश का मान, sin 90 अंश का मान, tan 90 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, किसका मान 0 होता है। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और tan ए बराबर दिया 1/3 तो निम्नलिखित का मान होगा, यानी निम्नलिखित का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यानी sin ए × cos B + cos A × sin B, इसका मान आपको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम हल डालेंगे। ठीक है, और हल डालने के बाद लिखेंगे जो मान हमको दिया है, क्या दिया है, ये b दिया है। ठीक है, ये और b। ठीक, तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं कैसे, sin A × cos B + cos A × sin B। क्या है, sin A × cos B + cos A × sin B। अब यहाँ पर देखिए एक मान दिया है tan A बराबर दिया है 1/3। ठीक है, इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो देखिएगा tan A बराबर हो जाएगा, इधर देखा जाए tan कितने अंश का मान 1/3 होता है, tan कितने अंश का मान 1/3 होता है।
ठीक है। तो tan आपके 30 अंश का मान 1/3 में 3 होता है। ठीक, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बराबर मिल गया 30 अंश, यानी ये बराबर 30 अंश। देखिए c बराबर दिया है 90 अंश, ये बराबर 30 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी यदि किसी त्रिभुज की बात किया जाए तो उससे 80 अंश होगा। ठीक, आगे समझिएगा, ये का मान आपका है 30 अंश और प्लस कोण बी नहीं पता है, प्लस कोण सी का मान है 90 अंश और बराबर 180 अंश। ठीक है, 90 और 30 क्या हो जाएगा 120, कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 120 अंश, तो ये मिल जाएगा 60 अंश। डियर फ्रेंड्स, अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। किसका लिखा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिएगा साइन ए का मान कितना है 30 अंश और बी का मान 60 अंश, तो क्या हो जाएगा साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से आप बता सकते हैं, ज़्यादा इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा का मान होगा, यानी इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो क्या कीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद जो दिया है उसको लिख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा 1, और आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। इसको और सरल कर लेंगे तो टेन थीटा बराबर, ये टेन कितने अंश का मान है, टेन 45 अंश का मान है, टेन से टेन कैंसिल कर देंगे, थीटा का मान आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो अब ये हमको लिख देना है, क्या दिया है, चूँकि हमें इसका वैल्यू बताना है, साइन का घात 4 थीटा प्लस कॉस का घात 4 थीटा। अब यहाँ लिखेंगे तो साइन 45 अंश हो जाएगा और प्लस कॉस 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 में 2 पर घात 4 लगाएंगे क्योंकि 4 लगा, प्लस इसका भी cos 45 अंश का मान भी 1/2 में 2 होता है। ठीक है, अब इनका 4 बार गुणा करेंगे। ठीक, यानी 1/2 में 2 गुणे 1/2 में 2 गुणे 1/2 में 2 गुणे 1/2 में 2, इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए जब ये गुणे ये होगा तो हो जाएगा 1 गुणे 1 1 और ये हो जाएगा 2 गुणे, इन दोनों करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2 और फिर से इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी इनकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4, दोनों का हर बराबर है, जोड़ लेंगे 1 1 2/4, 2 से 4 को काटेंगे आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा, यानी इसका मान कौन सा होगा। तो इसे हल करना होगा तभी आप बता पाएंगे इसमें से कौन सा मान होगा। तो हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, और दूसरा दिया 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब इनको हल करना है, हल करके ये बताना है इसमें से कौन सा वैल्यू होगा, इसमें से कौन सा वैल्यू होगा। ठीक है, तो हल कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेक ए बराबर होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1/cos थीटा प्लस
tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है sin ए बटे cos ए। यहाँ पर देखेंगे ये है तो ये लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। इसको और सरल कीजिए, देखेंगे यहाँ से दोनों का हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे ये हो जाएगा कॉस ए। और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा आपका कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर, यहाँ से देखिए फॉर्मूला निकालेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ये, यानी यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर ये और बटे कॉस ये। इस कॉस से इसका स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा कॉस ये। क्या मिल जाएगा, कॉस ये। कॉस ये यहाँ पर आपका है, ये डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल करके बता सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या लिखा है, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान होगा। हल डालिए, ठीक है। हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश। इसको बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 में से 63 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा बटे कॉस ए, यानी कॉस 63 अंश। यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर 63 अंश तो 63 अंश हो जाएगा और बटे कॉस 63 अंश, इससे काट देंगे, आपको मिल जाएगा 1, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको आसानी से बता सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इस बार भी आपसे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। डियर फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है यदि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा बराबर 5 तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान होगा, कौन सा मान होगा। तो बहुत इजी है, आप हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है, ठीक है। क्या दिया है, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा बराबर 5। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर और इधर 5 का हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। उसके बाद देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, यानी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 और ये इसके स्थान पर क्या है, tan अल्फ़ा और इंटू बी के स्थान पर क्या है, कॉट अल्फ़ा और बराबर आपका ये हो जाएगा 25। आगे समझिएगा, ये tan स्क्वायर अल्फ़ा वैसे रहने दीजिए प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ये भी वैसे रहने दीजिए प्लस। यहाँ पर देखिए 2 गुणे tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा के स्थान पर लिखा 1/tan थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर ये आपका हो जाएगा 25। अब tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका बचेगा, यहाँ पर आपका बचा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा और इधर बचा है 25 और यहाँ पर प्लस 2 बचा है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस। अब घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 23, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा सी का मान 23 है तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13वां, यदि tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान होगा। यहाँ भी अल्फ़ा का मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है, tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, tan अल्फ़ा बराबर क्या हो लिख सकते हैं हम, साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा और यहाँ साइन अल्फ़ा है, ठीक।
इसको और देखिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा। इधर भी साइन अल्फ़ा, इधर भी साइन अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर साइन अल्फ़ा आ जाएगा, इधर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा एक साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा। आगे समझिएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर, ये कॉस कितने अंश का मान है, कॉस कितने अंश का मान 1 होता है, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे, अल्फ़ा बराबर आपका आ जाएगा 0 अंश, अल्फ़ा बराबर 0 अंश। तो यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं त्रिकोणमिति के, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने नोटबुक में हल करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि P साइन थीटा इक्वल टू Q कॉस थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा, यानी कोसेक थीटा का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, हल डालना है और हल डालने के बाद जो मान दिया है उसको लिख देंगे, दिया है। ठीक है, दिया क्या है, P साइन थीटा इक्वल टू Q कॉस थीटा, Q कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा Q बटे P। ठीक, इसके स्थान पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं टैन थीटा, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा P बटे Q। अब टैन थीटा को यदि आप समझेंगे तो टैन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, यानी Q क्या हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाएगा P। यहाँ पर एक राइट एंगल बना लीजिए और इस राइट एंगल में आप यहाँ लिख दीजिए ये, यहाँ लिख दीजिए B और यहाँ लिख दीजिए C, और यहाँ 90 अंश और इसको मान लीजिए थीटा। तो थीटा के स्थान पर इसके देखेंगे तो ये लंब होगा, लंब आपका Q है और ये दूसरा जो होगा आधार ये P है। अब आपको कर्ण निकालना है, तो जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग करेंगे कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग, लंब कितना है Q है और ये P है, तो आपको ये मिल जाएगा करड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हमें बताना है कोसेक थीटा बराबर, यहाँ लिखना है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान करड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे कर्ण हो गया, फिर लंब, लंब का मान Q है, लंब ये है Q है। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, तो ये आप लिखा है ये में, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से 15वें क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, tan 1 अंश 2 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश, इस प्रकार से 89 अंश तक डॉट डॉट लिखा है। ठीक है, यानी शुरू से tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश tan 4 अंश tan 5 अंश, इस प्रकार से लेकर 89 अंश। अब जब ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगाना रहे तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है, tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश डॉट डॉट जाएंगे तो यहीं आपको मिल जाएगा tan 45 अंश। ठीक है, फिर इसको और करेंगे तो आपको ये मिलेगा tan जो आपका है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 2 तो 88 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका लिख सकते हैं अगला जो है tan 90 अंश माइनस 1 तो आपको 89 मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे तो ये हो जाएगा tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश डॉट डॉट tan 45 अंश डॉट डॉट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट 2 अंश मिल जाएगा और फिर आपको कॉट 1 अंश मिल जाएगा। ऐसे स्थितियों में जब शुरू में tan ये 1 अंश tan 2 अंश और अंत में कॉट 2 अंश कॉट 1 अंश हो तो बीच वाले पद को यानी इसको लिया जाता है और tan 45 अंश को लिया जाएगा, और tan 45 अंश का मान आपको पता है कितना होता है 1।
इसमें एक कहाँ पर है, ये डी ऑप्शन आपको सही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने अध्याय 8 गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय से बहुविकल्पीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपने देखा जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे तो निश्चित है कि इसमें से जो आपका विकल्प वाला ऑप्शन आएगा, वो जो विकल्प में पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस आपसे छूटने वाला नहीं है। उस क्वेश्चंस को आप पूर्ण रूप से सही करके आएंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न को, कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।